वेलकम टू माय चैनल देवेंद्र सर साइंस क्लासेस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट भी करें। आज की वीडियो में हम आपको समझाएंगे संयोजकता। संयोजकता के भाग 2 में हमने आपको संयोजकता की डेफिनेशन समझाई थी। उसके आगे का भाग आज समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संयोजकता। कल हमने संयोजकता क्या होती है, संयोजकता की खोज किसने करी और संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा था। और आज हम संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं उसके नियम बताएंगे। संयोजकता ज्ञात करने के मुख्य 3 नियम हैं। पहला नियम है कि यदि किसी तत्व की बाह्य एक कक्षा पूर्ण है तो बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर संयोजकता निर्भर करेगी। यानी कि बाह्य कक्षा में उसके कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर संयोजकता निर्भर करेगी। वो अभी एग्जाम्पल देकर बताएंगे। जैसे कि Na, K, Mg, Al ये सारे तत्व ऐसे हैं, इनका बाह्य एक कोश पूर्ण होता है, तो इनमें जो बाह्य कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर संयोजकता निर्भर करेगी। दूसरा नियम है यदि किसी तत्व की सभी कक्षाएं पूर्ण भरी हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी सारी कक्षाएं पूर्ण भरी होती हैं, तो उनकी जो संयोजकता होगी वो शून्य होगी। वो तत्व कौन कौन से हैं? He, Ne, Ar, Kr, Xc, Rn, ये सभी वो तत्व हैं जिनके सारे कोश पूर्ण भरे होते हैं और इन्हें अक्रिय गैस तत्व भी कहते हैं। तीसरा नियम है यदि किसी तत्व की बाह्य 2 कक्षाएं अपूर्ण हैं, यानी बाहर वाली 2 कक्षाएं अपूर्ण हैं उनकी, तो वह तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करेगा। जैसे कि Mn है या Fe है या स्केडियम है, कोबाल्ट है, निकेल है, बहुत सारे तत्व हैं जिनकी बाह्य 2 कोश अपूर्ण होते हैं। इसका बाहर वाली कक्षा ये, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इससे अंदर वाली कक्षा में 13 इलेक्ट्रॉन है। ये भी फुल नहीं है और ये भी फुल नहीं है, दोनों ही अपूर्ण है, भरे हुए। इसमें 18 तक इलेक्ट्रॉन रह सकते थे और इसमें 8 होने चाहिए थे बाह्य कक्षा में, तो ये फुल होती है। ठीक है, तो ये बाह्य 2 कक्षा पूर्ण है, इसलिए ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करेंगे। अब तीनों को एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ मैं। नियम तो ये हो गए। पहले नियम जैसे हमने बताया कि जिनकी सारी कोश पूर्ण भरे होते हैं, वो जिनकी बाह्य एक कक्षा पूर्ण होती है, उनकी जो वैलेंसी है वो बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। वो कैसे करती है अभी दिखाएंगे। जैसे हमने सोडियम का नाम लिया है Na, 11 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। जब हम 11 क्रमांक होता है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2, 8, 1 आएगा। यानी इसकी बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाली 8 है, तो उससे अंदर वाली में 2 है। तो पहली कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते, दूसरी में 8 से ज्यादा नहीं रह सकते, तीसरी में 18 तक रह सकते थे। लेकिन इसकी बाह्य कक्षा में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। ऐसे Na के बाद हम Mg का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। Mg का 12 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2, 8, 2 आएगा। इसकी बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 2 होगी। Al का करेंगे, एल्युमिनियम का 13 क्रमांक होता है, 2, 8, 3, तो इसकी बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 3 होगी। ऐसी सिलिकॉन का करेंगे, 14 क्रमांक होता है इसका। जब हम सिलिकॉन का करेंगे 2, 8, 4, यानी इसकी बाह्य कक्षा में 1 है, तो इसकी संयोजकता जो होगी वो 1 होगी। 1 होगी। और इसकी बाह्य कक्षा में 2 है, तो इसकी संयोजकता जो होगी वो 2 होगी। इसकी बाह्य कक्षा में 3 है, तो इसकी संयोजकता 3 होगी। और इसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 4 होगी। यानी बाह्य कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि बाह्य एक कोश अपूर्ण है तो संयोजकता उन पर निर्भर करेगी। ठीक है, यदि 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम 8 में से घटाकर निकाल लेते हैं। 8 में से घटाएंगे, जब मान लिया बाह्य कक्षा में क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं Cl17। जब हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2, 8, 7 होगा। यानी इसकी बाह्य कक्षा एक अपूर्ण है, लेकिन इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम 8 में से घटाकर निकाल लेते हैं। यानी 7 को 8 में से हमने 7 को घटाया तो 1 आया निकाल कर, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। यदि किसी की बाह्य कक्षा में
6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 आएगी, और किसी की बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 आएगी। इस तरीके से निकाल लेते हैं। बाह्य कक्षा में यदि 1 2 3 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो संयुक्ता वही होगी जितने उसमें बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, और यदि 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते बाह्य कक्षा में, मान ले 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 8 में से घटाकर उसकी संयुक्ता निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल देके दिया है क्लोरीन का। क्लोरीन की बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने 8 में से घटाया 7 को, तो 1 बचा, तो इसकी संयुक्ता 1 आई निकालकर। ठीक है, ऐसी सल्फर का निकालेंगे। सल्फर का 16 क्रमांक होता है 2 8 6, तो हम बाह्य कक्षा में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है तो हमने 8 में से 6 को घटाया तो कितनी आई संयुक्ता निकालकर 2 आ गई। ठीक है, तो बाह्य कक्षा में यदि 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो संयुक्ता वही रहती है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो 4 तक रहेगी। 4 के बाद ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कक्षा में तो हम 8 में से घटाकर उसकी वैलेंसी निकालते हैं। ठीक है, यदि बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 - 5 बराबर 3 आ गई। ठीक है, बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 - 6 बराबर 2 आ गई। ऐसी बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 - 7 बराबर 1 आ गई। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालकर हम उसकी संयुक्ता निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो नियम था केवल पहला वाला जिसमें बाह्य एक कक्षा पूर्ण है। दूसरा हमने बताया यदि जिनके सारे कोष पूर्ण भरे हुए हैं तो उनकी वैलेंसी शून्य होती है। क्यों होती है शून्य? क्योंकि उनके सारे कोष पूर्ण भरे, इसलिए वो किसी से ना इलेक्ट्रॉन लेंगे ना देंगे, इसलिए उनकी संयुक्ता शून्य होती है। जैसे मैंने बताया था, कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे उसका बताया था He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn। ठीक है, जैसे कि इसका क्रमांक 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है और इसका 86 होता है। मान लिया हमने 10 वाले का इलेक्ट्रॉन विन्यास करा, Ne10 का, तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 8, यानी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, फुल भरा हुआ है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी? शून्य होगी। ऐसी 18 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, Ar18 का 2 8 8, तो इसकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो फुल है। तो ऐसे तत्व जिनके बाह्य कक्षा में ये 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी सारी कक्षा पूर्ण भरी मानी जाती है और उनकी वैलेंसी शून्य होती है। ये हो गया नियम नंबर 2। अब आता नियम नंबर 3, बताया मैंने कि जिनके बाह्य 2 कोष पूर्ण भरे होते हैं तो उनकी संयुक्ता जो है परिवर्ती संयुक्ता कहलाती है, यानी उनकी कई सारी संयुक्ताएं हो सकती है, एक नहीं। नियम नंबर 3 का वो एग्जाम्पल देकर दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमने Mn को लिया था, Mn का क्रमांक होता है 25, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 8 13 2 आए, तो इसकी बाहर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे अंदर वाली में 13 है, यानी 2 कक्षाएं बाहर वाली अपूर्ण है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम उसकी वैलेंसी निकालते हैं तो दोनों को ऐड कर कर निकालेंगे, 13 + 2 बराबर आ गया 15। अब 8 में से 15 को घटाएंगे तो 7 आएगी, तो 7 तो वैलेंसी होती नहीं, 4 तक सिर्फ वैलेंसी हमें निकालनी होती है। ठीक है, तो इनकी कई सारी संयुक्ताएं होती हैं ऐसे, यानी बाहर वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन गया तो 2 संयुक्ता होगी, फिर अंदर वाली से भी चला गया तो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। इस तरीके से इनकी संयुक्ता निकालते हैं तो कई सारी संयुक्ताएं आती हैं, क्योंकि बाह्य 2 कक्षाएं अपूर्ण हैं इनकी। इस तरीके से हम किसी भी तत्व की संयुक्ता ज्ञात कर सकते हैं। संयुक्ता ज्ञात करने के सबसे सरल नियम है, इससे आसान तरीका कोई नहीं है संयुक्ता ज्ञात करने का।